बेटा साउंड पे भी ध्यान दे दे, तालियों के बजाय उस पे भी नंबर कटेंगे। अच्छा मैं बोल के आ रहा हूँ वहां से ना, शीशे के पास से गुजरता हूँ, मैं बोल के आ रहा हूँ, मेरा माइक ओके बॉस, ओके। अच्छा इस पे नहीं बजाओगे? ये ओके जहर लगता है मुझे, कसम खुदा की ओके दुनिया का सबसे जहर लगता है। जिससे पूछो ना, अच्छा सुन बैठा हूँ, अच्छा एक तो मजे की बात है, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तेरी नकल कर रहा हूँ, याद रखना, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे ना। यूं बैठा होता है, यूं पता नहीं क्या सोच रहा होता है, बेगम ने आज मेरे साथ फिर ज्यादती कर दी। भाई ओके हो गया, भाई भाई ओके हो गया भाई। अच्छा स्लो मोशन में घूमता है, जल्दी जल्दी इंसान को जाना होता है ना, इसको किसी ने बुलाया, वो फैसल भाई साहिर भाई बुला रहे हैं। ओके हो गया, ओके ओके हो गया। तेरे ओके के पीछे हमारे नरखरे थक गए, पागल हो। तेरा ओके ही नहीं खत्म होकर देगा, हम बिल्कुल हाल से बेहाल हो गए। आप चेक तो करो, मतलब फेफड़ों के नीचे भी जो चीजें, उन सब का जोर लगाना पड़ता है। अच्छा फिर उससे बड़ा कमाल इस सिंगर का है, ये इतनी शादियों में गया है कि म्यूजिक की शादियों वाला बजवाता है। और एहसन भाई को तो क्या है, इन्हें तो शादी के नाम से शौक है इनका। और कामरान भी शुरू होता है, चलो कहीं धन 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 धन। और मैं ये सोच रहा हूँ, अगर खान साहब मेहदी हसन इस गाने को सुन लेते तो उनके दिल पे क्या गुजरती, वो क्या कह रहे होते। वो तुम लोगों को नहीं छोड़ते, मैं बता रहा हूँ, मार देते जान से, वो जान से मार देते। और गाने में ही मारते, गाने में मारते। आप सोचे जी कॉल है तो ले लो ना कॉल। अब देखो लेगा कहां से कॉल, यहीं बैठा है ना, मैंने कहा कॉल लो ना, तो बजाय इसके इधर देखे, हाँ सलामुकुम, हेलो, ओके, हाँ भाई। अब तुम मुझे बोलो, यहाँ देखो कैमरे में, बोलो एक बार कैमरे में देखो, बोलो कैमरे में देखें, हाँ ठीक है, ओके। कॉल लो, कॉल लो। अस्सलाम वालेकुम। अबे यहाँ सामने कैमरे भाई में। मैं उस तरफ, मेरी आदत पड़ गई। भाई वो आवाज वहां से आती तो मैं हमेशा उस तरफ देख रहा हूँ। क्यों देख रहे हो उस तरफ, वहां नहीं देखो, यहाँ देखो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्विचर जो है फैसल भाई, वो भी सोए में, वो कह रहे बाहर में 3 दिन हो गए, अब तो ऑटो पे है शो। मुझ पे स्विच कर दो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। भाई आवाज नहीं आ रही, क्या पता बात ना करना चाह रहे हो तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। ओह सॉरी सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं साहिल आप? भाई से बात कर, मैं ठीक हूँ, साहिल भाई से बात कर रही हूँ। हमें तो लिफ्ट ही नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं साहिल भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम खुशबू। सॉरी क्या नाम है? खुशबू। खुशबू। खुशबू, अच्छा अच्छा, हाँ जी। थैंक यू। नहीं मुझे कभी साहिल कभी। भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम Thank you. बिना नागा देख रहे हैं। थैंक यू, बहुत और बहुत शुक्रिया। आज मैंने अपनी कॉल में आपसे बात करनी ये मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी एक गाने की। जी जी बोलिए, कौन सा आपका गाना? मैंने वो आपका वो प्रोग्राम मैंने देखा था गोल्ड चैनल पे, ठीक है? आपने 2 गाने गाए थे उस वक्त एक ही फिल्म के, ठीक है? वो गाना आप मुझे। एक्चुअली मेरा दिल चाहता है दिल को निकाल के ना मैं कदमों में मसल दूं, लेकिन खुशबू आप अभी रहिएगा, हम ब्रेक में मैं आपको सुना देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, इनको ब्रेक पे रखिएगा, मैं ब्रेक में सुना दूंगा। मुझे पूरा सॉन्ग सुनाना है, पूरा। जी मैं आपको फिक्र ना करें, मैं 2-3 और भी सुना दूंगा आगे भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, अभी 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 लेते हैं।
भाइयों और बहनों, आप में से कोई अगर बहन है तो खुल के सामने आ जाए। कोई है? ये तालियां यहां बजनी है, अपने अंदर मत बजना। ये इखलाकी तौर पे लीडर को तबाह करना चाहते हैं और कोई बात नहीं। ये जो आपने मेरे इस्तकबाल किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक बार मेरी हुकूमत आने दें, पाई पाई को मोहताज ना कर दिया तो मेरा नाम नहीं। बेटा गैस के लिए सिर्फ ग़िज़ाएं खाओगे, मिलेगी नहीं कभी। ऐसी ऐसी ग़िज़ाएं खिलाऊंगा जिससे गैसेस बनती हैं। तुम खुद गैस के मामले में खुद कफील हो जाओगे। तुमको किसी से गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वो गैस होगी जिसकी लोड शेडिंग भी कभी नहीं है। बस। और मैं ऐलान करना चाहता हूं एक और। एहसान भाई, आपसे मुतासिर होकर मैं ऐलान किया है, जिस घर में भी बच्चों की तादाद 12 से ज्यादा होगी, उनको फी बच्चा 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। नौजवानों, आज से रात और दिन दोनों के पैकेजेस फ्री हो गए हैं। एक और ऐलान कर रहा हूं मैं आज। पेट्रोल अगर मिल जाए तो मुझे भी ला के देना। कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को महंगा कर दिया गया है। मैं तुम्हें अपने प्यारों को अपने साथ रखने की वजह से कब्रों को महंगा करके दूंगा। 3-3 दिन तक तुम कब्र के पास बैठे रहोगे, लेकिन खरीदने के पैसे नहीं होंगे। लोग तुमसे पूछेंगे, सोयम का दिन आ गया, अब तो दफन कर दो। मोहल्ले के लोग आके चंदा दिया करेंगे, भाई अपने नाना को दफना दे। नारों के साथ साथ मैं आवाम में नाचने का शऊर जगा दूंगा। अच्छा, हम कह रहे हैं तो बुरा लग रहा है। वैसे अमेरिका के हाथों में डिस्को नहीं करते तुम। वैसे IMF के हाथों में डांस नहीं करते तुम। वैसे दोस्त ममालिक पे चंदे के नाम पे कथक नहीं दिखाते तुम। दूसरी शादी, आम लोगों को जलसे के स्टेज से दूर रखा जाए। दूर बेटा, तुम लोग सिर्फ दिखाने के लिए होते हो, करीब बुलाने के लिए नहीं होते हो। दूर पता नहीं कौन सी ये इदरीस पेंटर की मांग निकाल के आ गया है। दूसरी शादी, किसी में हिम्मत है तो कर ले। तीसरी शादी, किसी में हिम्मत है तो। चौथी शादी, अबे जब 3 में कुछ नहीं हो तो 4 करके क्या करोगे? आबादी में इजाफा। जो पाकिस्तानी आबादी में इजाफे का सबब बनेगा, एहसन भाई के अलावा। एहसन भाई अपना काम अंजाम दे रहे हैं, अब ये तुम पे है, बढ़ाओ पाकिस्तानियों की तादाद। हर बच्चे को फीकस 10-10 लाख रुपए का देने का ऐलान करता हूं मैं। अब मुझे नहीं पता एहसन भाई के चेहरे पे ये खुशी बच्चे की आई है या पैसे की आई है। और तो और वो पीछे जो आखिरी तोता आसिफ बैठा है ना,
वो भी खुश हो रहा है। जिसके इधर आओ, जरा ये पकड़ो, ये पकड़ो। उसके जिस्म में हिम्मत नहीं होती कि ढोल बजा लेना, उससे कोई गाने का कोई तो बजाता है, हेलो भाई हो गया। मैंने कहा 10 लाख रुपए मिलेंगे, कह रहा बिस्मिल्लाह। भाई पार्टी का नाम तो बता। हाँ, पार्टी का नाम भी तो होना चाहिए ना कोई। पार्टी का नाम बड़ा कमाल नाम है, ऐसा नाम है जो लिया ही नहीं जा सकता। बता देना फिर आ जाए। पार्टी का नाम है कहंदे ने नैना पार्टी। आंखों से बातें करूं, आंखों से, इशारों में बताऊंगा जेल ले जाओ। वाह, आंखों में आटा महंगा कर दो। मैं आ गया, पानी की बूंद बूंद को तरसोगे तुम लोग, तरसोगे। कशकोल लेके एक दूसरे से मांगते रहे, एक घूंट दे दो भाई, एक घूंट। मैं दवाएं नापैद कर दूंगा, पैरासीटामोल भी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। उसके अंदर मैं पैरासीटामोल में बेसन के पकौड़े भर के दूंगा। बागात बंद कर दूंगा, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी बंद कर दूंगा। मोहब्बतों के लिए तरसोगे तुम लोग, तरसोगे। फिर वक्फा आ गया। हम समझ गए कि वक्फा जरूरी है, कौम नहीं समझ रही। इसको सूंघ लो यार पहले। बेटा एक मजमे ने हमला किया तुझे। नहीं भाई, बता के, वरना वायरल हो जाते हैं। बता के तू। पानी है भाई, पानी। और गौर से देखिएगा, शहद भी नहीं है ये। पानी है। कैसे हैं आप लोग? भाई ऑल गुड। आप बताइए कैसे? ठीक ठाक? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। बिल्कुल। भाई कैसे? सुना है कि मुल्क में जो है वो बिजली सस्ती होने वाली है। है जी? मुल्क में बिजली सस्ती होने बेटा वाली है। बिजली नहीं होने वाली तो सस्ती क्या होगी? और भाई अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल के बाद तुम ना सिर्फ तारों को देखोगे, उस पर कपड़े लटकाया करोगे। उसके अलावा ये कि अच्छा एक आज बात बता। ऐसे ही जी भाई। अंजुमन दिमागी अमराज इमदाद बहानी की तरफ से एक सवाल है। तुम उस वक्त क्यों बोलना शुरू करते हो जब तालियां बज रही होती हैं? बेटा तालियों के बाद बोलते हैं। मैं तो तुम अगर इंतजार कर लेते तुम्हारी उम्र थोड़ी सी कम होती। अब बोल देते हो भाई। अब हराम के बराबर है जो वहां भी इंतजार किया। अपनी पैदाइश से 4 साल पहले आ गया। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो जिन्होंने इनको डिलीवर करवाना था ना, उनको भी 3 साल बाद डिग्री मिली है। जी। तो भाई मैं ये कह रहा था कि क्या आपको पता है कि पीआईए ने अपना इदारा बेच दिया है? और मजे की बात ये, बेच तो दिया है, बेच नहीं दिया, बोली लगी है। अच्छा इस किस्म के ये वो लोग हैं जो मुझे कह रहे थे सर इस पे कोई इकबाल की कोई नज़म पढ़ दें। और दूसरी बात भाई, बोली अभी सिर्फ बोली लगी है, अभी सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का कहा है, अभी किसी ने खरीदा नहीं है। और मजे की बात ये, बोली भी सिर्फ एक ही लगी है। दूसरों में हिम्मत ही नहीं है। और जो रही सही बोली लगाने वाले थे,
आज उनका भी कच्चा चट्टा हो गया। पूछो क्यों? क्यों भाई क्यों? एक पुराने जहाज को कराची से हैदराबाद लेके जाया गया है। उड़ा के नहीं बेटा, ट्रक में बिठा के। हैं? ये देखो ये देखो। और जैसे, और आप चेक करो हमारी कौम को, हमारी कौम कितनी काबिल कौम है। खड़े होकर सेल्फी ले रहा था, जहाज जा रहा है, ये लो यार सेल्फी। भाई अब हम रोड से जाएंगे, अब हम रोड से जाया करेंगे। हैं? अब हम रोड की फ्लाइट्स लिया करेंगे। नहीं, तू तो वैसी फ्लाइट है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठ के कश लगा लेगा। 6 बजे के बाद ना, 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, शाम में 6 बजे के बाद, जी, जी। ये किसी को भी पकड़ के कहता है, एक्चुअली कटरीना बात ये है। है जी? नहीं भाई, मैं नहीं पीता भाई। मैंने तो कहा ही नहीं कि आप पीते हैं, मैं तो कह रहा हूँ शाम में पीते हैं। ओह अच्छा। जी मजा बहुत आता है जी, मजा आता है। जाहिर है तुम्हें भी आता है और हमें भी आता है। अरे ये कौन? आ जाए आप लोग। सलाम अलैकुम। आप आज फिर? आज परवीन क्या हुआ? बैठो। सर हम जो वीडियोस बनाते हैं उस पे लोग बैठ तो जाओ। नहीं, मैं पहले ही बोलूंगी। नहीं, ये माइक लगा हुआ है आपको। हाँ। क्यों दिया फिर मुझे? इनको कोई बात नहीं, माफ कर दे, भाई हैं भाई। नहीं, मेरे भाई हैं, मेरे आपके नहीं। हाँ जी बोलिए। सर हम जो वीडियोस बनाते हैं उसमें जो कमेंट्स आते हैं उसमें लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं। आपका? सबको लोग कमेंट्स में लोग तो मजाक मेरे भी उड़ाते उड़ाते हैं, मैं तो वीडियो नहीं भी बनाता तब भी उड़ाते हैं। हैं, है ना सर? हाँ, तो क्या हो गया? इग्नोर मारना चाहिए। आप इसलिए आई हैं आज? हाँ, बताने आई थी आपको ये मैं। बताने के लिए आई हैं? जी। ये बताने के लिए आई हैं? हमने कहा चलो अब कल वो रुखसती भी हो गई है और आज ना वलीमा भी तो बनता है ना, तो हमने कहा चलो चलते हैं आज भी साहिल भाई के शो में। आपने बोला ना जब भी आना तब आ जाओ। अबे अमेरिका क्या तरक्की करेगा जो हमने की है? पूछो कैसे? अमेरिका क्या तरक्की करेगा जो हमने की है? कोई ये कर ही नहीं सकता तरक्की। आपका वलीमा आज है। हाँ आपका बेटा 14 साल का हो गया। तो सर कल रुखसती भी तो हुई थी ना, तो आज उसका लिए वलीमा बनता था ना दोबारा। जी बिल्कुल बनता उसके था, वलीमा बिल्कुल हुआ। बनता था। इधर आ जाओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नूर मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। इधर माइक दें नूर मोहम्मद को। नूर मोहम्मद क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? 7th क्लास। 7th क्लास में। आपको दोनों में ज्यादा पसंद कौन है? दोनों एक। दोनों पसंद है। लड़ाई कौन करता है घर में ज्यादा? नहीं करते। नहीं पता। आप बता दें कौन, आप तो बता ही देंगी कौन करता है। मैं करती हूँ। किन बातों पे करती है लड़ाई? किन बातों पे? गंदगी कर दी, फैलावा कर दिया, ये तौलिया क्या फेंक गंदगी दिया। है? क्या करते हो तुम इसके लिए? कपड़े उतार के फेंक दिया। तो नहाए तो भाई गंदे कपड़े बोले सर। सर गंद अनसेंसर्ड है। जी अनसेंसर्ड है। तुम एक खतरनाक आदमी हो, तुम्हें पता है। और क्या करते हैं जिसमें गुस्सा आता है? सर ऐसे तौलिया वगैरह नहाए तो वही गंदा फेंक दिए, और ना टूथब्रश का बक्कन जैसे बोलते हैं ना, जो गाना बना था लड़कों को क्या है भरोसा, वही वाला जो गाना है सेम इन लोग पे ही सूट करता है, दोनों बाप बेटों पे। हाँ बिल्कुल दोनों ऐसे यही हरकतें हाँ, करते हैं। बेकार। हाँ, बोलो, बेकार तो नहीं है तो अच्छे अच्छे हैं। हाँ है तो अच्छे, काम साथ बढ़ा देते, देते, काम बढ़ा देते, काम बढ़ा करते और नहीं आप है। करते नहीं है। हाँ। और क्या बातें होती हैं?
और बस फोन यूज करते ज्यादातर, घर में आके फोन यूज करते रहते हैं, यूं बस रील चलते रहती है, देखते रहती है, अच्छा ऐसा हुआ ये हुआ, अरे बात तो करो, मैं बराबर में बैठी हूँ, मुझे तो देखो, मुझसे तो बात करो, और सारा इनको दिन काम देखते किया। क्यों हो भाई इनको? हाँ नहीं देखते, फोन को देख फोन रहे में भी होते। देख रहे होते इनको। इनको फोन में भी देख रहे होते तो फोन में मेरी वीडियो देख रहे, लेकिन रियल में तो मुझे देखो ना, सही है, हाँ ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल गलत बात है। मैं तो अपनी बहन के साथ हूँ, आपको देखना चाहिए इनको। तो उस दिन वो वीडियोस देख रहे थे, मैं अपनी पुरानी फोटोज वगैरह गैलरी में सेव होती है ना, तो वो देख रही थी, तो हमारी शादी की फोटो आई, तो मैंने इनको बोला सुनो, तो बोले क्या हुआ, मैं कहा इसमें एक गड़बड़ है, बोले क्या, मैंने कहा इसमें गड़बड़ ये है कि आपने दो दो फूल पहने हुए, फूल के हार जो नहीं पहनाते, दूल्हे को पहनाते हैं, दुल्हन को पहनाते हैं, इनके घर वालों ने भी इनको हार पहनाया, मेरे घर वालों ने भी इनको हार पहनाया, और मैं कहाँ गई थी। आपके घर में कोई कमरा खाली है? सर है, 2 कमरे खाली है, एक मैं- कॉमन और एक ड्राइंग रूम। नहीं मैं ड्राइंग रूम में रह लूँगा। ड्राइंग रूम अच्छा है। मुझे 3 महीने के लिए वहाँ रहना है और आप वहाँ से लाइव जाया करेंगे रोज। सर वो कहीं आप भी तो शो नहीं बना रहे जो पाकिस्तान को नहीं अन्ना अब सिद्दीकी बना रहे हैं। अब आप इधर अन्ना आइए, सिद्दीकी खड़ी हो, का साथ इधर खड़े हो, में बना था ना। तुम भी इधर खड़े हो मेरे साथ, इधर आओ। परमीन तुम यहाँ पर इधर आओ, तुम इधर आओ, सामने देखो, ठीक है? अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो साथ साथ बोलना, सही ठीक है? है। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत बकवास की है, बहुत बोला है। दुनिया में मेरे बारे में, अरे दुनिया नहीं। में बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, सही है, सही जो है। मैं बोलूंगा वो बोलना है। ठीक है, ठीक है, ठीक सॉरी है? सर। अभी मेरे पास टाइम है, या ब्रेक के बाद बुलवाएं, बता दीजिएगा, बोल दें। ऑलराइट। तो देखो दुनिया ऐसी है, ये आपको चैन से नहीं रहने देगी। आप करोगे तो भी कुछ कहेगी, नहीं करोगे तो भी कुछ कहेगी, पक्का वो ना? तो है। अब आप लोग दोनों ने मेरे सामने बोलना, ऐसे सामने देखिएगा, ठीक है? सही। और बोलना हम ये काम हम ये काम हम ये काम करते हैं, करते हैं, खुशी से करते हैं, खुशी से करते हैं, और करते रहेंगे। और करते इंशाल्लाह रहेंगे, करते रहे। और जो हेटर्स हैं, और जो हेटर्स से जल जल के मर जाओ। चलने वाले अच्छा, इस शो का एक पहलू ये भी होगा, मैंने आपसे कहा है कि ये आपका शो है, आपका टैलेंट है, तो आप दिखा भी सकते हैं, लेकिन कुछ हम संजीदा बात भी करेंगे। तो अक्सर लोग जो हैं वो मुझसे ये बात करते हैं कि साहिर भाई आप, ज़ाहिर है जब मैं रेडियो करता हूँ तो रेडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। कुछ अर्से पहले मैंने उन्हें बताया था कि ये 3rd वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू होगी या कैसे शुरू हो सकती है। अच्छा, अब इसको ज़रा गौर से समझने वाली बात है, बिल्कुल साइलेंस, खामोशी, और आपके सामने मैं ये बैठ के बात कर रहा हूँ। 2 लोगों के नाम बड़े लिए जाते हैं इसमें। एक जो नाम है वो है बाबा वांगा का। बाबा वांगा जो थी वो एक बुल्गारियन औरत थी जो और ये नॉस्ट्राडामस हैं, ये बाबा वांगा है, ये बाबा वांगा हैं, जिनको तस्वीर नज़र आ रही है, ये बाबा वांगा हैं। ये बुल्गारियन थी, इन्होंने अपनी मौत तक की प्रेडिक्शन की थी, 9/11 की भी प्रेडिक्शन की थी। ये जब 12 साल की थी तो इनकी आंखें जो थी वो ख़त्म हो गई थी और इसके बाद इनको चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई थी, तो इन्होंने प्रेडिक्शन की है। अच्छा, 2025 के हवाले से बताऊंगा। नॉस्ट्राडामस पे जाइए। नॉस्ट्राडामस वो आदमी है जिसको द गुरु ऑफ प्रोफेसीज कहा जाता है, ये नॉस्ट्राडामस है। इसकी एक किताब है सेंचुरीज, अगर आप वो पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो रिडल्स में है और उन रिडल्स के अंदर बहुत सारी निशानियाँ हैं। जिस ज़माने में इन्होंने प्रेडिक्शन की थी उस ज़माने में जहाज़ों का नामो निशान नहीं हुआ करता था। राइट ब्रदर्स ने अभी जहाज़ नहीं बनाए थे, तो इन्होंने कहा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह होगा जिसके अंदर स्टील के, लोहे के परिंदे आके टकराएंगे इमारतों से, और ये हुआ था। और उसके बाद आग और खून की होली खेली जाएगी। और जाहिर है फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, इराक़ में जो कुछ हुआ, वो आप सब ने देखा। सुनामी की प्रेडिक्शंस इन्होंने की थी, पहली जंग अजीम की प्रेडिक्शन इन्होंने की थी, दूसरी जंग अजीम की प्रेडिक्शंस बाबा वांगा ने की थी और इन्होंने की थी। बाबा वांगा और नॉस्ट्राडामस दोनों ने बताया था कि उनकी मौत का वक्त जो होगा वो क्या होगा। वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर बेशतर यूरोप को कैप्चर कर लिया जाएगा, बेशतर यूरोप को। यूरोप में जो सबसे बड़ा मुल्क होगा, जो मुतासर होगा, जिसके टुकड़े हो सकते हैं, उस मुल्क का नाम है स्पेन। उनमें से एक टुकड़ा जो होगा वो ग्रेनाडा बनेगा
और उस पे इस्लामी किसी मुल्क का कब्जा होगा। ईरान का नाम लिया जाता है, 3 ताकतें मिलके कहा जाता है उसमें एक ईरान होगा, एक रशिया होगा, एक चाइना होगा। ये 3 ताकतें मिलके आगे की तरफ एडवांसमेंट करेंगी। दूसरे का नाम होगा कैटलीना, जो जाहिर है आपको पता ही है कि वो अपनी आज़ादी की जंग जो है वो लड़ रहे हैं स्पेन से। और तीसरा हिस्सा स्पेन का खुद होगा, ये तबाह होगा। मुख्तलिफ प्रोफेसीज़ के अंदर मुख्तलिफ है, 75 से 100 न्यूक्लियर बम्स का इस्तेमाल होगा। शहर के शहर तबाह होंगे। जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल होगा तो आधे से ज़्यादा यूरोप ख़त्म हो जाएगा। फ्रांस को, स्पेन को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यूके जो है वो फिर बचेगा, लेकिन समंदरों की सतह जो है वो राइज़ कर जाएगी, बिकॉज बर्फ़ चारों तरफ से पिघल जाएगी और शहर के शहर जो है वो डूब जाएंगे। कहा यह जाता है कि जब तीसरी जंग अज़ीम होगी तो उसमें इतने ज़्यादा धमाके होंगे कि 11 से 12 महीने तक सूरज भूरा नज़र आएगा, डस्ट नज़र आएगी, सेटल नहीं होगी वो डस्ट। इब्तिदा आप यूक्रेन देख चुके हैं, यूक्रेन और रशिया की जंग। हमास के बारे में बताया गया है कि हमास इजराइल की जंग जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो कि हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तीसरी जंग अज़ीम पॉसिबल है? अच्छा, इस प्रोफेसी के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में फतहयाब होता है चाइना, रशिया और ईरान की अलायंस और इसके साथ ममालिक की अलायंस, और फिर दूसरे हिस्से में फतहयाब होता है अमेरिका, जो रोबोट बना के रशिया को शिकस्त देगा और रशियन लीडर्स को, 3 लीडर्स को ह्यूजली प्रोसिक्यूट किया जाएगा। क्या ये सिर्फ प्रेडिक्शंस होंगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन क्या ये तीसरी जंग अज़ीम की इब्तिदा है, ये भी कोई नहीं जानता। ये बात याद रखिएगा कि अगर हमने अपने अतवार न बदले एज ए नेशन, तो जंग कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, वो डायरेक्टली पाकिस्तान पे असरअंदाज होगी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। क्या तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो सकती है? 2 दुनिया के बड़े बड़े पेशन गोई करने वाले बाबा वांगा एंड ऑफ कोर्स नॉस्ट्रेडामस ये कहते हैं कि तीसरी जंग अज़ीम शुरू होगी। तीसरी जंग अज़ीम का ओरिजिन जो है वो 2025 है, 2024 से शुरू हो रहा है और इसका ओरिजिन अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है और उसके बाद 2025 वस्त में जाके कहीं इसकी इब्तिदा हो सकती है। क्या इसका कोई टर्निंग इवेंट है? क्या ये बदली जा सकती है? इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ आरा दी हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है? बहुत अच्छा सवाल था। क्वेश्चन ये था भाई कि नॉस्ट्रेडामस और बाबा वांगा को इन डिटेल्स के बारे में हाउ डिड दे नो? थोड़ा इस पे आप रोशनी डालेंगे। देखें, बात ये नहीं है कि डिटेल्स के बारे में सिर्फ वो अकेले नहीं है। आपने जिस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं, इल्म नजूम के बारे में जानते हैं, फिर एक होती है विंडो खुल जाती है, आपकी छठी हिस्स बेदार हो जाती है, आप कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्स से। रब करीम क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं मैं कायनात का रब हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, आलमों का रब हूँ। ठीक है? ज़मीन इतनी सी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये इतनी सी ज़मीन है। अगर आप हमारे अपने इस मिल्की वे से देखें तो मिल्की वे के कोने से ज़मीन आपको नज़र भी नहीं आती। ये जो पूरा मिल्की वे है, जिस कहकशा में हम वाक़े हैं, उस कहकशा को मिल्की वे कहा जाता है। और मिल्की वे की चौड़ाई जो है वो 1,24,000 नूरी साल है, यानी 124,000 लाइट ईयर्स, यानी 1.25 लाख लाइट ईयर साल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से 1.25 लाख साल ट्रैवल करें, रोशनी की रफ्तार है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड या 1,86,000 मील फी सेकंड। अगर इस रफ्तार से आप ट्रैवल करें तो आप कहकशां के कोने पे पहुंचेंगे और उस कोने से अगर आप ज़मीन को देखें तो ज़मीन आपको नज़र नहीं आती। भाई बहुत से भाई एक बात मुझे इन लोगों के लिए एक ऐलान करना है, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। कभी कभी ये संजीदा बातें ज़रूर होंगी, पॉलिटिक्स के बारे में बात होंगी। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। कुछ भाई सवाल कुछ भी होंगे लोगों को हमारे। ये नहीं ओके पता। आप एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी कर दैट्स फाइन। अच्छा, आप दोनों ने कल एक बात कही थी कि आपकी तस्वीरें नहीं खींची थी। हमारे एक दोस्त हैं गौरी, उन्होंने ये कहा है कि वो आपका पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच सर। दूसरा, हमने ये कहा है कि हम इनको यानी आपके हस्बैंड को अपने पास रखना चाहते हैं ताकि ये सिर्फ आएंगे, शो की ओपनिंग करेंगे और उसके बाद ये घर चले जाएंगे। सिर्फ इनका इतना सा काम होगा। और
और ये अपनी ओपनिंग करके यहाँ पर हमारे साथ कुछ तस्वीरें लेके अपने सोशल मीडिया पे डालें, उसको इस्तेमाल करें. वी वॉन्ट him to be happy, we want you guys to be happy. I love you guys and thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. so much sir, thank you so much. बैठे 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 बैठे. मुझे बता दीजिएगा, ब्रेक है? ब्रेक है अभी? एक अगर टाइम है तो मुझे बता दें. ब्रेक है, टाइम है जी? क्या सवाल? हमारी पार्टी दो नैन पार्टी. दो नैन पार्टी नहीं, कहते हैं नैना बेहोश आदमी. दो नैन पार्टी. भाई मैं ये कह रहा था कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि आप एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी कर रहे हैं एंड यू डू दैट एवरी नाइट. सो आई थिंक लाइक एवरीबॉडी शुड नो दैट. Alright जी. एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद फन स्टार्ट्स अगेन. छोटा सा ब्रेक मिलता है ब्रेक के बाद. अक्सर लोग मुझसे नज़म की फरमाइश करते हैं, गज़ल की फरमाइश करते हैं, पोइट्री की फरमाइश करते हैं. मैं बहुत दिल से पढ़ता हूँ, लेकिन कम लोग शायद ये जानते हैं कि मैं लिखता भी हूँ. मैं जो लिखता हूँ उसे पब्लिश नहीं करता, कभी कभी यूं ही सुना दिया करता हूँ. आज जब हम बैठ के शो को डिज़ाइन कर रहे थे तो मैंने कौसर से कहा, मैंने कहा आज मैं अपनी नज़म सुना देता हूँ. मेरी एक नज़म है, रात मेरे आवारा दिल ने. ये इसको कहीं छापिएगा मत, मेरी नज़म है, मेरी लिखी हुई नज़म है, कॉपीराइट मेरा है ये. इसको किसी के नाम से, अपने नाम से कहीं चला मत दीजिएगा. वैसे तो अगर चला देंगे तो मैं क्या बिगाड़ लूँगा आपका. हमारे यहाँ तो बड़े बड़े शोरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, है ना. खैर, आपकी नज़र करता हूँ. रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है. रोज सवेरे उठ जाते हो, काम बहाने जुट जाते हो. दो चार घड़ी भी फुर्सत कब है, इन बातों का क्या मतलब है. तुम जिन रस्तों पे चल निकले हो वो रास्ते लौट नहीं सकते, वो याद संभल नहीं सकती, वो सदमे छूट नहीं सकते. फिर इतने उत्सव रहने में ये कौन सा भेद निकाला है. फिर इतने उत्सव रहने में ये कौन सा भेद निकाला है. जिस्म समेटे फिरते हो और दिल शमशान में डाला है. एक गया, एक और सही, दो चार सही, हर बार सही, दिल का कारोबार सही. प्यारे प्यार में मंदा है, कुछ ऐसा गोरख धंधा है, तुम इसका भेद ना पाओगे, बस वक्त से हारे जाओगे. फिर हवा चली और टूट गया जो सोच का ताना बाना था. फिर मैं था और थी तन्हाई, और रास्ता वही पुराना था कि रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है. रोज सवेरे उठ जाते हो, काम बहाने जुट जाते हो. दो चार घड़ी भी फुर्सत कब है, इन बातों का क्या मतलब है. तुम जिन रास्तों पे चल निकले हो वो रास्ते लौट नहीं सकते, वो याद संभल नहीं सकती, वो सदमे छूट नहीं सकते. कि रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है.
अच्छा जी, एक बात और है, जहाँ इतनी हम बातें करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ इतनी हम बातें करते हैं वहाँ एक अच्छी बात भी करते हैं। सानिया खुर्शीद ने 28 ममालिक की 180 स्कॉलर के दरमियान बरतानिया में होने वाले पोस्टर मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है सानिया खुर्शीद की। और सानिया के लिए तालियां और किसी को दो। जब तक तस्वीर नहीं आएगी तालियां बजती रहनी चाहिए। आ गई, आ गई। पीआईए की बोली लग गई है, एक ने लगाई है, बस उनको मेरा एक मुफीद मशवरा है, पायलट्स मत ले लीजिएगा पीआईए के। जा रहा हूँ हाथ जोड़ के। अभी पिछले दिनों पता नहीं फ्लाइट को पेशावर या कोयटा जाना था, उसको लाहौर ले गए, पता नहीं लाहौर जाने वाली फ्लाइट थी जिसको कोयटा ले गए। अच्छा, पायलट तो बेचारा सुन था, जो मुसाफिर थे वो भी सुनते। एयर होस्टेसेस वो भी सुन, कंट्रोल टावर वो भी सुन, जो फ्लाइट उतर रही है वो भी सुन। और फिर एक गाना पीआईए के लिए बनता है, सुन सब सुन। तुम्हारा भी कुछ पता नहीं होता, पता नहीं क्या छटियों पे बजाते हो, क्या करते हो, मतलब फौरन शुरू हो जाते हो। आप सोचे अगर आप क़यादत करते पीआईए की फिर कैसे होती? मैं क्यों करता? मैं क्या मतलब बता क्या भाई, मैं क्यों करता? मेरे किसी ने काटा है, को भाऊ काट के गया मुझे? नहीं। भाई एक प्लेन ले लें आप, हैं? एक प्लेन ले लें। मैंने लिया हुआ है। अमोर, इन्हें क्या पता? अमोर, अबे जो मेरा प्लेन है ना, तेरी सोच है वो। भाई कहाँ कहाँ जा सकता है? कर दो, अब तुम लोग ये भी लगाओ, शायर तो नशे की आदत है उसको। एक अच्छा जिंदगी मैंने कभी जिंदगी में ये बकवास नहीं की, जिंदगी में नहीं की, और जो करते हैं अल्लाह आपको और तौफीक दे। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बोला पता है जब मैं आपसे मिला नहीं था तो मैं समझता था कि आप कोई गोली वोली खाते हैं एनर्जी के लिए। पता नहीं कौन सी गोलियां जो एनर्जी के लिए खाई जाती हैं। भाई अमोर एयरलाइन बनी। अबे वो बात सुन, एक तो यार इसे मारो यार, जान से मारो यार, मार दो। तो मुझे ये अगर ये YouTube का शो होता ना, मैं वो चीजें कहता। आपकी सोच है वो आपने देखा है इंडिया की फिल्म के अंदर, जब पुरानी फिल्मों में जब बच्चा पैदा होता था तो कुछ खवातीन दुपट्टे लेके सामने आ जाती थी। मैं तेरे साथ वो करता, ये दुपट्टा लेके सामने आता। भाई वो आवाज नहीं सुनी आपने? मतलब पता नहीं कौन इस्राएली दरिंदा है ये। भाई आवाज नहीं सुनी आपने? हाँ वो मैंने सुनी है, अक्सर इनके यहाँ अंदर से एक औरत जागती है इसका। एक टेलीफोन कॉल है, लो जी। अब देखना। भाई हेलो, कैसे हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अब बोलो मैं ठीक नहीं हूँ, बोलो मैं ठीक नहीं हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ बोलो मैं ठीक ही नहीं हूँ। अबे, सामने। असर हुआ हुआ है मुझ पे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसका असर हो गया। बोलो पैसे चाहिए, पैसे मांगो। पैसे चाहिए, कुछ पैसे चाहिए आपसे। हाँ बोले इजी पैसा करें, बोलो इजी पैसा करें। क्या हो? आप कहो ना। इजी पैसा करवा दे कुछ। साहिल सुनिए ना प्लीज। साहिर भाई को छोड़ो, इजी पैसा करवा दो। ये क्या? ये एक मिनट, कौन पागल हो गया? अस्सलामुअलैकुम, मैं बात करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आपका नाम क्या है? जो आपका है वही मेरा है।
आपकी तरह। आपका नाम क्या साहिर है? नहीं, मैं सायरा हूँ। और सारा very nice। आपकी तरह। आपको पता है आपकी इस कॉल के बाद कॉन्ग 12:01 पे खुदकुशी करेगा। क्या 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 करती हैं आप सायरा? अच्छा, पहले तो मेरी सुन लीजिए प्लीज। आपके लिए मैं 2 शेर सुनाना चाहती हूँ। यस मैम। दूरी हो तो एहसास होता है, दूरी हो तो एहसास होता है, साहिर के बिना टीवी 1 कितना उदास होता है। उम्र तो आपकी सितारों जितनी लंबी, ऐसा होस्ट कहाँ हर किसी के पास होता है। और प्यार के लिए मैं कहूंगी कि अगर किसी से प्यार करो तो इतना करो कि वो चाह के भी तुमसे नफरत ना कर सके। मैं आपको एक तरकीब बताऊं? जी। जिससे प्यार करो जान से मार दो उसे। क्या जरूरत है, मार दो, तख्त तो छीन लो उससे चीजें। उससे ना उसे चीजें छीनना शुरू करो, पैसे ले लो। चिरागों से अगर दूर हो जाते अंधेरे, चिरागों से अगर दूर हो जाते अंधेरे, तो चांद की चाहत किसी को न होती। काट सकता अगर कोई अकेले ये जिंदगी, काट सकता अगर कोई अकेले ये जिंदगी, तो मोहब्बत नाम की कोई चीज ना होती। मैं कितना शुक्र अदा करता खुदा का। हाथ उठाओ, मोहब्बत की फातिहा। बैठ जा। तू क्या कोई फातिहा खड़े होके पढ़ता है? जी बताइए। ये अजीब आदमी है, हर काम नया करता है। ये तुम्हें पता है कहाँ रहना चाहिए? तुम्हें वो जो जब आप देखिएगा जनाजे पे एक आदमी होता है, अल्लाह की कसम, कौन वो आदमी है मैं बता रहा हूँ। एक आदमी होता है जनाजे पे जिसको शौक होता है कि मैयत के साथ सो जाए। और 6 महीने बाद उसकी मंगनी उसी घर में होती है। और कौन पता कौन सा आदमी है? जब गहवारे से निकाल के मैयत को नीचे दे रहे होते ना, ये मांग रहा होता, लाओ दे दो। बड़े तुम लोग यार। ब्रेक लेते हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूं सायरा, चीजें छीनना शुरू करें जिनसे प्यार कर रही हैं आप। मांग लें उनसे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर दें। पहले सुकून बर्बाद करें, फिर इसके बाद पैसे मांगना शुरू कर दें। अजीब अजीब बातों पर पैसे मांगे। आज मैं 4 बकरे कर रही हूँ, पूछो क्यों? ऐसी दिल चाह रहा है, कर दें। और ऐसे ही बोले मुझे दम्माम का वीजा लगवा के दो। उसको सोते में टेंशन दें, सो रहा हो उसके कान में बोले मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। पैसे के लिए बंदे को क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प जीत रहा है या फिर वो कमला हैरिस जीत रही है? कौन जीत रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प। कौन जीत रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प। पहले जो होते कोई बात नहीं, जो तू कह रहा है वही जीत रहा है, तुझे अंदाजा। अच्छा, मजे की बात है,
मजे की बात ये, जितने परेशान अमेरिकी सिलेक्शन से है ना, उससे कहीं ज्यादा परेशान हमारे सियासतदान है। एग्जैक्टली। क्योंकि असल सट्टे तो उनके लगे हुए होते हैं। अच्छा एनीवे, फिल्म बनाते हैं। अच्छा जी, ये फिल्म होती है, अब आप इसको देखेंगे भी और सुनेंगे भी। फिल्म बना रहे हैं ये दो हमारे डायरेक्टर्स हैं, और एक का नाम है रजा शकील और दूसरे का नाम है पागल कौंग। माशाल्लाह कपड़े इनके बहुत अच्छे हैं आज, शानदार। जरा खड़े हो आप, खड़े। वो दम्मामी लुटेरा नहीं होता। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कहाँ से लेते हैं आप ये लाट खुलती होगी ना, उसमें से निकलता होगा। अच्छा मजे की बात है, कपड़े तो कपड़े, ये मोजे भी नहीं बदलते। हमारे रेडियो पे एक शख्स है, क्या नाम है उसका बेटा? वो जुबैर। जुबैर वो बीमार हो गया, 3 मरतबा चक्कर आए उसे। ये एलिवेटर में घुसा, उसने मरने की दुआ मांगना शुरू कर दी। जी सर, फिल्म बन रही है, बनाइए सर। पिक्चर का नाम आपने देना है, लेकिन सर मैं कुछ भी नहीं दे रहा, मैं चुप हूँ। एंड में आप नाम दीजिएगा, नाम कोई दे दीजिएगा। मैं अभी दे देता हूँ सर एक मैं अभी देता हूँ। भाई पिक्चर बहुत रजा शकील और पागल कौन। भाई आप हमारी पिक्चर में काम करेंगे ना, बहुत तरक्की करेगा। बेटा तुम्हारी पिक्चर में तो मैं तो फिल्म में कभी काम वैसे ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कोई अपनी पिक्चर में तो लेता नहीं, और अपनी बनाता हूँ तो 8.5 करोड़ का नुकसान है। नहीं, मुझे नहीं करना। आप फिल्म बनाएं जी। भाई फिल्म शुरू होती है जी, पिक्चर बताइए। जो है ना, कैमरा जैसी ओपन हुआ है। बेटा अंदर बैठ जाओ, क्या ओपन कर रहे हो तुम? अच्छा ये यूं बैठा था ऐसे, कहीं निकल नहीं जाना नहीं है बंदे को। बंदा वेट कर रहा था, भाई वो निकले या नहीं निकले, मुझे जाना है। वो निकल जाए तो मैं जा रहा हूँ भाई, मैं रुकूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ये लोग वो होते हैं जो हर जगह पहले आ जाते हैं। पैदाइश भी इनकी पहले होती है, मौत भी पहले ही होती है। किसी को नहीं पता होता, एक दिन आपस में लोग बातें करने लगते हैं, कौन भाई वो तो चले गए, कब चले गए? के लिए पिछले साल चले गए थे। हाँ मजबूर मत करो यार मुझे, तुम बोलो। भाई पर्दा खुला है। कौन खोल रहा है तेरे पर्दे? भाई थिएटर का एकदम पर्दा खुलेगा। थिएटर का? थिएटर का। थिएटर के लिए बना रहे हो? भाई पिक्चर मतलब बनेगी ना ये। एक गांव में लगेगी फिल्म। मैं बोला जिस तरह से ना थिएटर का गांव में लगेगी। ये पिपरी की फिल्म है, पिपरी की। फिर सुनसान रात। सुनसान रात। सुनसान रात। अकेली? अकेली तन्हा। क्यों? ऐसी रात। फिर भाई स्टेशन पे गाड़ी रुकी है। स्टेशन? हाँ भाई स्टेशन है एक गांव का, तनो तन्हा, कोई नहीं है वहाँ पे। गांव में कोई रहता ही नहीं है? अभी जाएंगे तो तो पता गाड़ी चलेगा। रोक क्यों रहा है? जब वहां कोई रह ही नहीं रहा। वो ये लो, इस पूरे गांव में कोई नहीं है, फिर भी गाड़ी रोक रहा है। अबे जब कोई रहता ही नहीं है वहां तो गाड़ी लो। एक आदमी रुक गया, फिर अच्छा, हाँ। भाई यार ये हंसता बहुत अच्छा है। आप इसे जनाजों पे ले जाओ। किसी बात पे इसकी हंसी निकल आएगी, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, माहौल अच्छा हो जाएगा अचानक से। जैसी गाड़ी रुकी है ना भाई, मैं उतरा हूँ। तुम हो उसमें? मैं पिक्चर में हीरो हूँ ना। जाहिर है, जाहिर है। मैं हीरो प्ले करूंगा। तो होगा यूं कि वहां पे मैं देखूंगा एक कुली चलता हुआ आ रहा है, कुली बाबा चलते हुए आ रहा है। कुली बाबा चलते हुए आ रहे हैं? अच्छा थोड़े मुझे एज वाले। आज तक ना कुली बाबा चलते हुए आते हैं। शाम 7 बजे से वो नशा करना शुरू करते हैं, और सुबह 7 बजे ट्रेन आती है, और आगे पूछते हैं पाए। और उसे इनके और इनकी बेगम 4 बक्से दे देती हैं, वो चल यूं रहा होता है। गांव में सिर्फ अब ये रहेगा और एक कुली रहेगा बस, और कोई नहीं है पूरे गांव में। हाँ भाई जैसी अच्छा मैंने उसको कुली बाबा को देखा है ना, तो मुझे और तरस आ गया। गैरत नहीं आई तुझे फिर भी? भाई ऐसा करो गोदी में बैठ जाओ ना, क्या जरूरत है? उधर हो जाओ, थोड़ा सा पीछे। क्या मसला है? हाँ तो भाई मुझे उन पे तरस आएगा। ओह गम है थोड़ा सा, गम रोग का है। म्यूजिक।
रोगे? भाई गम का म्यूजिक। वो नहीं देंगे तुम्हारे कहने पे। तुम्हारे कहने पे तो 2 कौड़ी नहीं मिलेगी। अब देखो देखो, मैं सिर्फ इशारा कहूँ, एहसन भाई गमगीन दिल फाड़ दें हमारे, खत्म कर दें हम। ये। फिल्म के बीच में कॉल नहीं होगी। बस 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 बस, ऐसा ना हो मैं चला जाऊं। तो भाई मैं उनको अपने शूज उतार के दे दूंगा, वो नंगे पाँव थे ना। चलो, और फिल्म का टाइटल मिल गया, नीचे टाइटल आएगा कुली की मौत। एक अजीब पुरस्कार खुशबू और उसके दम घुटने की वजह से हुई है। अच्छा, फिर मैं उन्हें एक खत दिखाऊंगा, खत में एक पता लिखा है। पता लिखा है? एक पता लिखा है उस जहाँ गांव पे में मुझे- है ही कोई नहीं, फिर भी पता लिखा है। अबे क्या कोई बोल कोई नशे की फिल्म है ये? भाई ये बहुत एक ड्रामेटिक फिल्म है। आगे आगे मैं उनको पता दिखाऊंगा कि मुझे इस पते पे पहुंचना है। हाँ। तो वो मुझे लेके जाएंगे पूरी वहाँ। रख के थप्पड़ मारेगा। तो थप्पड़ मारेगा गले में, ये तो मेरे घर का पता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये वो रास्ता है जिसके जरिए कोने पे कुली का कमरा है। भाई मैं जाऊंगा यहाँ से। तो अब जैसे और ये जाएगा पीछे 4 कुत्ते गाँव के। अच्छा, फिर अच्छा भाई जैसे मैं गांव में पहुंचूंगा ना, तो रास्ते में मेरी मुलाकात, अच्छा मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, कुली बाबा ने मुझे साइकिल पे तू पीछे ट्रेन बिठाया से है। आया है, जी भाई। कुली तुझे मिला जिससे चला नहीं जा रहा, उसने तुझे अपनी साइकिल दे दी है। मैं पीछे बैठूंगा, वो चलाएंगे। बेगैरत। अच्छा, फिर भाई ये बुजुर्गों पे जुल्म करता है। लो, अच्छा, रास्ते में मेरी मुलाकात होगी हानिया आमिर से। किससे? हानिया आमिर से। किससे? हानिया आमिर से। जी बिल्कुल। ये आप गाँव देखें, में है? ये गांव में है। और गांव फिर भी खाली हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। अच्छा, फिर तो भाई हमारी नजरें मिलेंगी, हैं? नजरें मिलेंगी, मोहब्बत होगी। बस रुक जाओ। अरे तुम तो रुक जाओ, मुझे क्यों मार रहे हो? I am really sorry, Hania, if you ever get to watch this, I'm really sorry. भाई बेटा चुप, कमी क्या है मुझे? चुप हैं? कमी क्या है मुझे? बेटे कैल्शियम की कमी है। तकरीबन 150 करोड़ की कमी है। एक घर की कमी है। और बेटा तुम जिसे गाड़ी कहते हो वो साइकिल है। मैं ये आज 12 बजे के बाद मर जाएगा, पूछो क्यों? इसकी बारी नहीं आएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
बंदे को कोई तो काम करना चाहिए। अच्छा, और मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये कर लिया। वरना यकीन रखो, अगर रजा वहां होता तो रजा ही कर रहा होता ये भी। और इसका अपना कोई एजेंडा है, इसने कई मरतबा मुझसे कहा तुम जहर लगते हो इसे। हाँ। है? इतना प्यारा, इसको जहर क्यों लगता? कौन प्यारा? मैं। ऑल राइट जी, ऑल राइट। आइए चलते हैं। वक्त हुआ है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का। अच्छा, वैसे आपकी बात ना बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत हैं आप। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से रखे, और बल्कि ये जो 2 मिनट आप स्क्रीन पे आते हैं ये भी ना आए। आज हमारे साथ मोहब्बत पे बात। अच्छा, ये सब मजाक है। वी आर अ टीम एंड आई लव यू। ऑलराइट, हुमैरा वकास और वकास खान आज हमारे मेहमान हैं। शादी को 10 साल हो गए, लव मैरिज थी, एंड लेट्स टॉक। अस्सलाम वालेकुम, इनके लिए तालियां। हाँ जी, तो ये बताइए, लव या अरेंज, क्या लव मैरिज थी? जी लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। कहाँ मुलाकात कहाँ हुई थी? आप बताएंगे मैं बताऊंगी? मैं बताता हूँ। सिलसिला शुरू यूं हुआ कि अच्छा, लग नहीं रहा कि तुम कुछ भी बता पाओगे। अच्छा, मैंने पूछा इन्हीं से, कह रही तुम बताओ मैं बताऊं। रहने दो, कोई बात नहीं, 10 साल हो गए। मुझसे ना हो पाएगा है, मुझसे ना हो पाएगा। मर्दों को बड़ा सडन से टाइम मिलता है कभी कभी कुछ बोलने का। जी जी। बाकी सारे टाइम तो ये खुद बोल रही होती है ना, मैं सुन रहा होता हूँ। अच्छा, जज्बात में ये जुमले नहीं बोलते, घर जाना है। बाकी इनके साथ ही बूढ़े होना है, मेरे साथ नहीं। सही कह रहा हूँ। और यही हैं, यही, इनको गौर से देखो, यही है। जब तहज्जुद में दुआ मांगते होगे तो क्या मांगते होगे, सोचो। सुकून। अच्छा, इनके लिए जी जी, इनके लिए मुलाकात कहाँ हुई थी? मुलाकात ऐसे हुई, इनके जो भाई थे वो मेरे दोस्त थे। इनके अच्छा। फादर को हार्ट अटैक डिजीज हुए थे, तो हम मिलने के लिए मतलब फैमिली के साथ इनके घर पे गए। तो वालदा को ये पसंद आई, दस्तरखान लगा, कुछ इस तरह से मामला हुआ। तो वो पहली मुलाकात थी हमारी, जो फिर रिश्ता शुरू हुआ आप हमारा। अयादत के लिए गए थे या? अजीब यार, किसी के घर में ऐसा कोई हादसा हुआ हो और अब सोचो कौन तुम चले जाओ किसी के घर। पहली बात तो ये हादसे की वजह से नहीं जाएगा, इसकी वजह से हादसा होगा। अच्छा, फिर जी। तो बस मुझे भी बाद में पता चला कि अम्मी ने ये इरादा कर लिया। ओ अच्छा अच्छा। मुझे भी सडनली नहीं पता था कैसा होगा। तो बाद में फिर मामला इस तरह हुए, तो हम तो दोस्त थे, तो मैंने कहा कि मुनासिब नहीं है इस तरह से मामला करना, और हम इयादत के लिए गए थे। लेकिन उनकी वालदा ने, हमारी वालदा के अंदर मामला तय हुए, कुछ बातचीत हुई। उसके बाद सडनली हमारा एक दोबारा एक से मीटअप, दोबारा से एक मीटिंग हुई। वो कहाँ हुई? वो भी घर में ही थी, वो भी घर में ही थी। हम घर में गए, मुलाकात की, बात की। तो आप अयादत के बाद चले गए थे, वहीं रहे? डेफिनेटली जाऊंगा। फिर जो है वो काफ़ी देर हम मतलब बातचीत होती रही। फिर प्रॉब्लम आया इनके वालिद साहब की तरफ से। वो क्या था? कि जी वो बस दोस्त हैं और कुछ सेटलमेंट नहीं है। तो अच्छा, ये एक्चुअली 4 भाइयों की एक बहन है, तो बड़ा मामलात रहे, बड़ी मुश्किलात रही। अम्मी की तरफ से ओके था, वालिद की तरफ से ओके अच्छा, नहीं ये था। घर वालों की तरफ से सेटिंग अलग से चल रही है और हमारी बातचीत अलग से चल रही थी, स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, जब वो कम्युनिकेशन शुरू हुई तो अच्छा बताना था। जी बताना था। वो कि किसी को बताया नहीं था सर, भैया आपको बता रहा हूँ। आप बताइए। इनका वो वाला मामला हुआ था कि देखने अब्बू को आए थे, लेकिन इनकी निगाहें कहीं थी और निशाने कहीं पर थे। इनका वो वाला मामला हुआ था। फिर इन्होंने अपनी अम्मी से बात की थी। यार अब्बू सही नाराज हुए थे ना। तो किसी को बेचारे को हार्ट अटैक हुआ, तुम मुझे देख नहीं रहे हो। अच्छा, फिर ये कि इनकी तरफ से आया था प्रपोजल के पसंद आई है बहन बहुत ज्यादा, भाई से बात की थी, सब हुआ। लेकिन बहुत ज्यादा मोहब्बत में डूब चुके थे।
डूब चुके थे बहुत ज्यादा डूब चुके थे। बस फना हो करनी चुके है जी, बस करनी है तो यही करनी है, किसी और से नहीं करनी है, इन्हीं से करनी है। लेकिन अब्बू मेरे नहीं अच्छा एग्री अगर कर आप नहीं करती ना ये 3 बच्चों के वालिद होते अब तक है। अभी भी 3 बच्चों के वालिद हैं। अब तो आपके साथ है ना सर भी ये ख्याल 10 साल बाद आया मुझे। जी, फिर क्या हुआ जरा ट्विस्ट कहाँ आया, कहानी में ट्विस्ट कहाँ पर आया? कहानी में ट्विस्ट तो बहुत जगह जगह पर बताइए पॉइंट्स ना, पर आए। जॉबलेस हो गए थे, जॉब नहीं थी तो घर वालों ने कहा जॉब तो है नहीं, हम तो नहीं ओह, शादी अच्छा, करेंगे। अच्छा, ओके। तो बहुत इनकी तरफ से ये वाला वाकया तो आप खुद सुनाए अपने अपनी जबान से। सर वही है कि वो फिर हम जॉबलेस हो गए, उसके बाद रिश्ते जो है ना वो कठिन होने लगे। वालिद साहब ने मना कर दिया, घर वाले नाराज़ हो गए, मेरे घर वाले मेरे घर, इनके घर वाले इनके घर और मैं इनके घर नीचे। अब मैंने प्लान क्या कर मतलब लिया। ये समझाओ मुझे, नीचे क्या मतलब? सर मतलब इनका घर फर्स्ट फ्लोर पे था, मैं नीचे खड़ा हो गया। मैंने कहा अब कुछ ना कुछ सिलसिला करना है इनके वालिद खड़े हो साहब। गए? सर इंतजार करता रहा ना अच्छा, कि ओके। कभी ये खिड़की पे आए तो मैं देखूं। सीरियसली वो वाली मोहब्बत? ऐसे ही था। वाओ फिर खैर वो यार आप तो मतलब आप कितने कौन भी गया था एक बार खिड़की के नीचे खड़ा हो। मोहल्ले वालों ने बाजमात मिल के मारा इसे। अच्छा ये भी अजीब आदमी है, गलत घर पे खड़ा हो गया। वहां सिर्फ नाना अब्बू रहते थे। ये कौन आदमी है जो शाम 5 बजे से मुझे देखता रहता? फिर इसके बाद जो आदतें ऐसे थी नाना को भी वो आदत डलवा दी। आज नाना हमारे यहाँ काम करते हैं, ढोलक पे होते हैं, वो देख लेते। अच्छा फिर क्या हुआ? सर हुआ ये कि फिर रात में मैं रहा, देखता रहा, नहीं हुआ। रात में खड़े रहे आप नीचे? नीचे रहा। यार सुबह मार दोगे इन बच्चों को, इतनी मोहब्बत की कुर्बानी, ये तो अंदर अफरा तफरी फैल जाएगी। आज सारी खवातीन के तुम फेवरेट हो गए, जितनी खवातीन आपने उन्हें देखा है, आपने कभी मेरे लिए एक गिलास उन्हें टक्कर ले ली, पूरी दुनिया से टक्कर ले ली मेरे लिए। साढ़े मसला अब रात भर खड़े होने से मसला तो हल हुआ नहीं। प्लान ये तो किया ये कि बताओ ना, पैसे नहीं थे जाने के, सब पूरी बात सर करो। पैसे तो थे, बात ये कि करना कुछ था। अच्छा। वालिद साहब आए, ताड़ लिया मैंने कि ये ऑफिस के लिए निकलेंगे। इनके वालिद? इनके वालिद साहब। गाड़ी स्टार्ट की, मैं गाड़ी के नीचे आगे लेट गया। मैंने ये कहा कि या तो ये लड़की मेरे घर जाएगी या मेरी जान जाएगी। सीरियसली आप बिलीव कीजिए, वो 2-4 लड़के तो आए थे मेरे पास भी, लेकिन मुझे उठाने के यार लिए तुम्हारे होने वाले ससुर के पास साइकिल थी, वहीं लेट जाता। वो गाड़ी के आगे लेट सकते हैं, तुम साइकिल के आगे नहीं लेट सकते। अच्छा फिर क्या हुआ? बस मैं गाड़ी के आगे आप लेट गया। genuinely लेट गए गाड़ी के आगे? Genuinely लेट गया। ससुर बाहर आ गए, तुम ये क्या कर रहे हो सर? मैंने कहा नहीं, अब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मोहब्बत मैं करता हूँ। और फाइनली ये है कि अब आप मुझे बताएं कि क्या होगा। और भाई घर कहाँ वाले थे? मान नहीं रहे। 4 भाई हैं इनके, वो कहाँ थे? सर वो तो सो रहे थे ना, सुबह की बात थी। अच्छा तुमने भी वालिद साहब को ही ताड़ लिया ना मैंने। तुमने भी सेफ्टी सर रखी, मैंने बड़े तो बुजुर्ग हैं ये। सर वो तो सो ही रहे थे, वालिद साहब को ही ताड़ लिया मैंने। अच्छा खैर वो उन्होंने मुझे उठाया, समझाया कुछ चीज़ें, ठीक है तुम करते हैं, बात करते हैं। तो थोड़ा सा उनका दिल जो है वो सॉफ्ट हुआ। फिर शाम में एक मीटिंग अरेंज हुई, दोबारा से हम गए। तो अम्मी भी सरप्राइज हो गई कि तूने ऐसा क्या कर दिया रात में। मैंने कहा रात में क्या किया, सुबह मैंने बोले मैं अपने ससुर को कातिल बना रहा था। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आगे 10 मिनट, जेन्युइनली 10 मिनट लीजिएगा आगे। फैसल तुम डंडियां मारते हो, 3-3 मिनट आगे लेते हो। मैं घड़ी देख रहा हूँ, 10 मिनट आगे लेना, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग है मुझे। अब अंदर तो जान निकल गई होगी सबकी। बोले यार अभी तो भाई का 10 मिनट का मूड है, किसी दिन 1 बजे तक कर लिया शो, हम क्या करेंगे? बोले इनका अपना तो कोई घर नहीं, कोई काम वाम तो होता नहीं, हमें बर्बाद करेगा। ब्रेक है जी, मिलते ब्रेक के बाद।
एक दिन ना हम तीनों अपनी फर्जी मौत करेंगे। हम तीनों के फर्जी जनाजे जाने के बाद हमारे बारे में लोग बात क्या करेंगे, उसमें सोचो कौन के बारे में, और तुम सब लोग क्या बातें करोगे। इस पे वो इल्जामात लगाओ, किसी को मुंह दिखाने का काम नहीं। मैं अपने पे भी करूंगा, इन पे भी करूंगा, अकेले नहीं, तुम पे, हम तीनों करेंगे। मुझ पे तो ये खौफ के मारे नहीं बोलेंगे। इसे ये मासूम समझ के छोड़ देंगे। अच्छा खैर, अब कमिंग बैक टू यू, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर दोबारा से मामला थोड़े से सेट होना शुरू हुए और उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ा शादी की तरफ। अब सब कुछ स्मूथली चल रहा था तो एक ट्विस्ट और आ गया। क्या? वो ट्विस्ट ये हुआ कि जी मेहंदी हुई, और मेहंदी वाले दिन जैसा कि एज़ यूजुअल दो फैमिलीज़ के बिटवीन जो सिंगिंग का कंपटीशन चल रहा होता है, तो उसमें किसी मनचली ने गाना गा दिया कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। साथ में बैठी थी चेयर पे मेरी सास, किसी मनचले ने धक्का दे दिया। बाद में मैं खुद ढूंढता रहा हूँ वो था कौन। आपकी सास अभी हैं? बिल्कुल है, याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मतलब था कौन ये आज तक मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो गया। और उसके बाद जो हुआ तो फिर वो बताने के काबिल नहीं रहा। नहीं, क्या हुआ वही तो बताओ। सर हुआ ये कि वो फिर मामला शुरू हो गए, खड़े हो गए, कौन था कैसा था हमें कुछ भी नहीं पता। फिर लोग वापस जाने लगे, भाई खड़े हो गए कि जी ऐसा कैसे किया। नहीं यार, ये तो गलत है, वैसे भी गलत है। लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे थे क्योंकि निकाह पहले हो चुका था, कुछ हो नहीं सकता था, निकाह तो पहले ही हो चुका था। बस ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे थे। लेकिन उसमें मेरा भी किरदार नहीं था। मेरा उसमें कोई किरदार नहीं था। यार ये अक्सर सासों के साथ ये सब क्यों होता है? नहीं, ये गाने की होते शायद। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर बहुत बड़े मुश्किल से संभाला मामला को दोबारा से। रिश्तेदार आपस में बहुत ज्यादा, आपको पता है, थोड़ी सी छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की उसी दिन? जी उसी दिन, लेकिन हम दोनों पक्के थे, डटे रहे, बटे बिल्कुल डटे रहे। निकाह भी हो चुका था, फिर तो कुछ हो नहीं सकता था। हाँ, लेकिन बहुत सारे रिश्तेदार नाराज हो गए थे इस बात पर बहुत ज्यादा। लेकिन हमने शादी अपनी उसी दिन की जिस दिन हमारी शादी थी, हमने किसी को नहीं देखा। सर मैं तो मेहंदी वाले दिन वापस की घर भी गया, क्योंकि ये तो थी नहीं ना। मैंने इनको बताया भाई असली में हुआ ये, मेरा कोई किरदार नहीं था। घर पे जाके कोई पट्टी पढ़ा दे। अच्छा फिर मामला अल्लाह का शुक्र है सेट हुए तो आगे बढ़ गए। फिर बारात का मामला शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। होना था कुछ नहीं, मुझे नहीं पता ना, आप बताओ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर भाई, बारात में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। बारात स्मूथली चल गई। वो छोटी मोटी रस्में होती हैं, दूध पिलाई की रस्म, उस पर कुछ मामला हुए, वो पिला दिया। उसके बाद 5000 रुपए दे दिए। सबसे ज्यादा तो ये कि बारात ये लोग रात के 12 बजे लेकर आए। उस पर मेरे भाइयों के बहुत ज्यादा मूड खराब हो गए थे। रात के 12 बजे हॉल बंद हो रहे हैं और ये लोग बारात लेकर आ रहे हैं। ये नहीं चाह रहे थे आपके रिश्तेदारों से मिले? मेरे घर वालों ने भी नहीं। फैसल बेटा चाय पी लो। ये चाह नहीं रहे थे कि आपके रिश्तेदारों से मिले, ये चाह रहे थे कि बस जल्दी से लड़की लेके चले जाएं। दूल्हा भी पता नहीं कैसे बन के बस ये आ गए। लगी नहीं रहते, कहीं से भी दूल्हा है ये, कहीं से लगी नहीं रहते मुझे तो कहीं से दूल्हा है ये। तो क्या ऐसा क्या पहन लिया था? इतनी शिद्दत की इनकी शादी कहीं से लगी नहीं रही थी। तो बस क्या चाह रही थी आप? क्या इसलिए टेंशन में शादी मेहंदी में ससुराल वाले भागे जा रहे हैं। क्या करते? क्या नहीं, कुछ तो लगता है दूल्हा वाला लुक तो लगता है। क्या पहना हुआ था उन्होंने शादी पे? क्या पहना हुआ था? शेरवानी पहनी हुई थी। तो और क्या पहनते हैं लोग? नहीं मुझे नहीं, दूल्हा वाला लुक ही नहीं लग रहा था मुझे, तो मुझे नहीं अच्छे लगे। तो नहीं, क्या आपको अपनी शादी पे ये अच्छे नहीं लगे? नहीं। तो क्या आप क्या चाह रही थी? क्या पहने? बम बांध के आ जाते हैं? ऐसे तो लगे ना कि लगे भाई हाँ दूल्हा है। आते ही फट जाते? क्या करते? क्या आते ये तो नहीं फटे, हम लोग बहुत फटे थे क्योंकि रात के 12 बजे ये लोग बारात लेकर आ रहे हैं ना, खाना सही से, लाइट्स ऑफ हो गई थी, फिर रुखसती भी ऐसी जल्दी जल्दी में हुई, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल नाराज थी इनसे बहुत ज्यादा। अच्छा शादी में नाराज हो गई? जी बहुत ज्यादा। ओए फोटो सेशन में भी मैंने इनसे सही से बात नहीं की, फोटो सेशन भी हमने सही से नहीं किया। फोटो सेशन में बात ही नहीं किया आपने? आधा फोटो सेशन हो रहा था, ये इनका मूड था। मैंने उनसे कहा था फोटोग्राफर साहब साथ में तस्वीर एक साथ कर दीजिएगा, अभी अलग अलग फोटोज लें हमारी। तो आपने अलग अलग फोटो ली? जी फोटोज अलग अलग हुई थी हमारी। ये बातें अबे इस पे गम का म्यूजिक बजाओ।
बेचारे पे क्या क्या गुजरी है यार। लेट गया, किसी ने सास को धक्का दे दिया, पागल हो गया, बेगम एन शादी के दिन नाराज हो गई। अच्छा फिर क्या हुआ उसके बाद? जब घर लेके गए तो फिर आप मानी इनसे, फिर बात की ढंग से या नहीं? बिल्कुल भी नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की मैंने बात इनसे ढंग से, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खाना भी इन लोगों ने सही से नहीं खाया था, खाना भी घर आया था तो खाना भी मैंने नहीं इनको खाने दिया, मतलब जितना मैं कर सकती थी सब कुछ मैंने इनके साथ किया। हाँ, तशद्दुद। लेकिन क्यों? क्योंकि बारात इतनी देर में लेकर आए थे, मेरे भाई नाराज हो रहे थे बहुत ज्यादा। अब भाइयों आपको इन पे रहम नहीं आया? किसी का बच्चा है ये। इनको रहम आया था, इन लोगों को रहम आया था, हम भी तो किसी के बच्चे थे ना। जाहिर है, हम तैयार होके बैठे हुए, दुल्हन हम बने हुए इतनी देर से, थक गए हम दुल्हन बने आप बने। चाह रही ये भी दुल्हन बनते बैठते। अच्छा फिर क्या हुआ? खाना भी नहीं खाने दिया आपने इनको रात को? नहीं खाया। फिर ये कि बस रूम में आ गए थे, ये इतनी मैंने इनको वो कर दिया था। कितने बजे? 3 बजे रात के ना, 3, साढ़े 3, 4 बजे मैंने इनको रूम में आने दिया था। उसके बाद सब सही हो गया था, सब सही चला फिर। 3:30 बजे आने के बाद 4 बजे फिर हम सीवीओ भी गए थे भाई मनाने के लिए। ये बताना भूल गया, ये बताओ। 4 बजे हम सीवीओ भी गए थे भाई, और फिर 5 बजे वापस आए। कौन तुम्हारा? एक मिनट घर से मना के एक मिनट बेटा तू गैर शादीशुदा ही मरेगा। ये नहीं लेटेंगे किसी भी गाड़ी वाड़ी के सामने। अच्छा फिर सही हो गया? फिर सब सही हो गया। फिर शादी के बाद जो मसले मसाइल छोटे बहुत होते हैं वो तो होते हैं। मसलन क्या हुआ शादी के बाद? शादी के बाद मसले, सबसे बड़ा मसला तो ये था कि मेरे घर का माहौल बहुत अलग था और इनके घर का माहौल बहुत अलग था। ये लोग रात को चोरियां करते थे क्या? नहीं बहुत अलग माहौल था इनके घर का ना। क्या करते थे चलो, बताइए। माहौल ऐसा था, हम लोग ज्यादातर फूडी हैं लोग, बहुत घर पे ज्यादा। खाना खाते हैं। पहले दिन था इनका, दूसरे दिन उठी तो बोला जी वो ब्रेकफास्ट बनाना है। मैंने कहा सिस्टर के साथ बन के मिलके बना लो। नहीं मैं इंडिविजुअल बना लूंगी, आप बेफिक्र हो। हम जाके बैठ गए, इन्होंने 5 पराठे भेजे और फिर वापस आके पूछा कि क्या हुआ, हो गया? मैंने कहा अभी तो इंतजार करें, स्टार्टर था ये। वो पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा पराठे बनाए थे, आज तक पराठे नहीं बनाती। आज तक पराठे नहीं बनाती। अच्छा फिर आप क्या स्कूल में पढ़ाती हैं? नहीं। तो ये पूरी तशद्दुद शख्सियत क्यों है आपकी? तो इनके भी तो देखें, गर्मी में मैंने इतने सारे पराठे बनाए, भाई बस कर दो, नई नवेली दुल्हन है, 4 पराठे आपको तो भी सर। खाने इतने सारे पराठे। अभी मैंने जाके इतने पूछा, सारे नहीं, 5 थे टोटल। 4 थे साहब, 4? एक तो बाद में आया था, वो 4 थे। 4 पराठे इतने सारे होते हैं? फिर भी नई नवेली दुल्हन से कोई इतनी किचन में काम कराता है? तो क्यों गई नई नवेली दुल्हन? किसी शौक ने है, कहा था? गई थी। अच्छा गई भी खुद ही हैं और इसके बाद तशद्दुद भी जिंदगी भर सुनाएंगी इनको, तुमने मुझसे पराठे बनवाए थे। सर मैं ऐसे ही आज तक पराठे नहीं खाए, आज तक बाजार से आप पराठे नहीं लाता हूं। नहीं बनाती पराठे? पराठे नहीं। और खाना वगैरह? खाना बताएं, खाना बहुत कुछ अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं मेरे अंदर, बताएं। खाना बहुत अच्छा अच्छा बना। ये ना जैसे बकरे को तैयार करते हैं ना, इन्हें हाथ लगाते। तुम बोलो ना, बोलो। हाँ बता नहीं रहे, मेरी अच्छी बताओ, क्वालिटीज भी तुम बताएं। मेरे साथ ही जा रहे हो। अच्छा। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, अभी टाइम है, ब्रेक के बाद में। अच्छा ये बताइए कभी झूठ पकड़ा आपने अपने हस्बैंड का? सच बताना ना। मोबाइल पकड़ा है, झूठ तो नहीं। बस तो फिर झूठ ही पकड़ा गया ना। बहुत पकड़े हैं, बहुत ज्यादा पकड़े हैं झूठ। यूजुअली किन बातों पे होता है झूठ? इनका ज्यादातर होता है ये, मतलब माशाल्लाह से शौकीन मिजाज बहुत है ना, बहुत ज्यादा शौकीन मिजाज हैं। अब पूरा बताओ। आप समझदार हैं तो उस चक्कर में मुझे मैंने बचपन से अम्मी कहती है ना समझ आइए। समझाइए। बहुत शौकीन मिजाज है ये, मतलब इनको बहुत शौक है फोन पे मैसेजेस पे बातें करने का, कॉल्स पे बातें करने का, उस तरह के हैं, मतलब बहुत ज्यादा। ऑन एयर बैठे हम लोग। मेरी की थी वो कुछ नहीं था, मेरी की वो कुछ नहीं था। मेरे पराठों वाली बात बताई, हाँ। वो बताने वाली थोड़ी थी। वो तो मेरे मैं हेल्प तो में बताऊंगी पराठे मोबाइल खाने वाली छोड़ बात। दिए। नहीं मैं तो मोबाइल वाली बात बताऊंगी। पकड़े, काफी दफा पकड़े मैंने मोबाइल। काफी दफा? जी। अच्छा
सब एक बात समझ में नहीं आती, ये अच्छा, मैं जब पासपोर्ट पकड़ती पता हूँ ना- कैसे चल जाता है? मैं जब इनका मोबाइल जैसे पकड़ लेती हूँ, अगर कुछ देख लेती हूँ तो फौरन ही सडनली वो पासवर्ड चेंज हो जाता है। फौरन 1-2 दिन के बाद ही पासवर्ड चेंज हो तो मुझे पता चल जाता है मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो मोबाइल का पासवर्ड चेंज हो गया, और मैंने पकड़ा भी है। ऐसे भी हो सकता है, भूल जाता है बंदा कभी कभी। अच्छा, जब अगर ऐसी को बात हो जाती है तो फिर कैसे मनाते हैं ये आपको? पहले तो मैं इनको तो मैं कुछ भी नहीं कहती, ये जिनसे चल रहा होता है उनको ये नहीं तो छोड़ती अपोजिट मैं। चलती है ना, ये मैं जिससे- अपोजिट, मैं इनको नहीं कुछ कहती, ये मेरे में आदत ने शरीफ से, इनको क्या पता किसी चीज का। ना वो क्यों आ समझ रही लूं हैं? मैं तो। वो क्यों बात कर रही हैं? यार इनको जंग पे भेजो यार। ओ भाई, काम नहीं। ओ भाई, इनकी फौज में भर्ती कराओ, आप जाओ भाई। इनको पुलिस में रखो, और वो तो शुक्र है। मेरे सीधे साधे मियां, इनको कुछ नहीं पता। जी बिल्कुल नहीं पता, और इनके आपके फादर को भी कुछ नहीं पता। शुक्र है वो नजर आ गए। अगर इनके फादर को अगर पहले पता होता ना तो जिस गाड़ी के नीचे में लेटा था ना वहाँ की चढ़ाई देते। अच्छा मुझे ये बताइए, अच्छा फिर क्या करती हैं, उन्हें क्या कहती हैं आप? उनको तो मैं बहुत कुछ कहती हूँ। फिर क्या अभी होता मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। हम लोग पार्क जा रहे थे, इनके पास 2 मोबाइल थे, हम लोग पार्क गए तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे काम याद आ गया, मैं वो करके आता हूँ ना। मैं अपना सेलफोन नहीं लेकर गई थी, तो मैंने कहा आप मुझे कोई अपना सेलफोन दे जाए। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये वाला दूँ या ये वाला दूँ। अब इनको देर भी होनी नहीं चाहिए। आज तुमने मर्दों को बर्बाद कर दिया। आज जितने लोग देख रहे होंगे ना, ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले वो मोबाइल पे ले इसकी तो हालत देखने वाली थी बहुत ज्यादा। अब मैंने तो देख लिया था ये किस मोबाइल पे ज्यादा यूज कर रहे हैं ना। अब ये कह रहे हैं कौन सा, तो मैंने कहा यही वाला देना आप मुझे। मैंने वो वाला छीना और मैंने कहा आप जाए अपना काम करके आए। बस ये चले गए, ये अपना काम पता करने गए, नहीं पीछे से मैंने इनका काम तमाम कर दिया। किस दिल से गए होंगे ये। मैं ये जहाँ अपना गया काम करने गए, पीछे से मैंने इनका काम तमाम कर दिया। मैं जहाँ गया था वो काम भी मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैं कह कुछ रहा था, कर कुछ रहा था। और वो कुछ रहा था। अच्छा फिर उसके बाद मैंने उनको कॉल की, उनको मैंने कहा कि देखें 9 to 8 की जो टाइमिंग होती है वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस की टाइमिंग होती है, आप सिर्फ उसी में बात किया करें। उसके अलावा अगर आपको बात करनी है, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये किसी से बात वगैरह भी करते हैं, क्योंकि काम ऐसा है, फील्ड ऐसी है, इसमें तो बात होती है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं ये मेरे ये नहीं है, मैं बात नहीं करती ज़्यादा, मैं ये नहीं करती। मैंने कहा देखिए मैं आपको मना नहीं कर रही, आप बात करें, लेकिन 9 to 8 के दरमियान बात करें। अभी देखिए 10 बज रहे हैं रात के, इस वक्त ये सिर्फ मेरे हस्बैंड का टाइम और मेरा टाइम है, अब आप बात मत कीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा बात करने का शौक है तो मैं अपने भाइयों के नंबर आपको दे देती हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने कभी इनसे बात नहीं की, फिर वो कभी नहीं आई इनकी ज़िंदगी में, फिर वो चली गई इनकी ज़िंदगी से। लेकिन 9 to 8 आपने इजाजत दी हुई है? हाँ, उसके मर्द है ना, किसी से भी कभी इनके ऊपर हम लोगों को मिला इनसे मिलने के बाद तो वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते। यार आप ये देखें, नशे में भी आदमी कैसी बातें करता है। अच्छा इनकी एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत बताएं। इनकी अच्छी आदतें, मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरा ख्याल नहीं, बहुत मोहब्बत रखते तो हैं। ये सभी से करते हैं। नहीं, मोहब्बत मुझसे ना है। नहीं, साहिब भाई आप किसके साथ हैं? लग नहीं रहा। अच्छा मोहब्बत आपसे वाकई करते हैं, बुरी आदत क्या है? गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। अभी मसलन? परसों की बात है, मैं बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, इनकी कोई पैंट नहीं मिल रही होगी, इन्होंने कबर्ड खोल के मुझे कहा कि मेरी पैंट नहीं मिल रही। मैंने कहा वहीं रखिए सामने, आप देख लें। तो कह लेंगे नहीं मुझे नहीं मिल रही है, तुम नहीं बताओगे तो किसको पता होगा। मैंने कहा अरे आप वहीं देख लें। कह लें मुझे लगता है मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा पैंट के लिए दूसरी शादी करेंगे आप? और वो वहीं पड़ी हुई थी और वो वहीं रखी हुई थी। आप लोग नहीं समझते इस बात को, इसे कहते हैं ट्राई करना। वो पैंट वहीं रखी हुई थी। मौसम का अंदाजा करना। मौसम, ये जो 9 से 8 बजे आपने इनको शख्साने दिए हैं ना। अच्छा एक दूसरे में क्या देखा था आपने, क्या देखा था इनमें जो आपको बहुत अच्छा लगा? केयरिंग बहुत है और अपने घर वालों की बहुत केयर करती थी। दूसरा एक ही थी लेकिन उसके बावजूद भी तमाम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर निभाती थी। ये बहुत अच्छी आदत इनमें थी, केयरिंग बहुत है। और इनमें क्या देखा था आपने?
क्या देखा था? कुछ भी नहीं देखा था। नहीं नहीं, आपने मेरी इतनी बुराई करी है, मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं नहीं बताऊंगी आपको कुछ भी। आपने मेरी इतनी बुराई करी है ऑनलाइन। सर सर इसके बाद यही थोड़ा समझा दीजिएगा ताकि सेटलमेंट हो जाए। अच्छा मैंने सुना था आप बीती बतानी है, तो अजाब बीती हो गई। अच्छा तुम खुद कर रहे हो, कोई भी नहीं कर रहा। मैं तो पूछ अच्छा ये बताइए, जब लड़ाई होती है तो सॉरी कौन कहता है? पहले मैं कहता ये पहले आप, चाहे आप सही भी हो तब भी। बिल्कुल मैं ये सही होते हैं कभी? नहीं, कभी सही नहीं होते, गलत ही होते हैं हमेशा। कभी सही नहीं होते। ये क्या साइंस है? क्यों, मतलब शौहर क्यों नहीं सही हो सकता? नहीं होते ना सही, बहुत सारी बातों में इनकी गलतियां होती हैं। मसलन? आप जैसे ऑफिस से आप घर आए हो तो आप प्रॉपर टाइम बच्चों को दो, बीवी को दो। आप आए हो तो आपने आराम किया है, मोबाइल लेके बैठ गए, आप बात ही नहीं कर रहे हो किसी किस्म की कुछ भी। अब आपसे बात करो तो आपका मूड इतनी सारा जल्दी दिन 9 से 8 बजे बात करते करते थक जाते हैं। मैं कितना टाइप करूंगा। अच्छा अगर ये किसी दूसरी खातून की तरफ देख रहे हैं और आप देख लें तो क्या होता है? ये दूसरी खातों की तरफ देखें और मैं देखूं तो मैं इनको और बोलती हूँ और देखें आप, क्योंकि घर तो मेरे साथ ही जाना है ना, फिर मैं बताऊंगी घर पे क्या होना है। गिफ्ट ज्यादा कौन देता है? ये देते हैं। आप देती हैं इनको? जी मैं भी देती हूँ। लेकिन मेरे पैसों से मेरी वॉलेट के पैसों तो से मैं तो गिफ्ट जमा हाउस करके- वाइफ हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? आपकी वॉलेट से लूंगी ना पैसे तो। जो मंथली देता हूँ वो भी जमा करने चाहिए ना? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं, कुछ चीज़ों में एंड इट्स ओके। देखें मुझे लगता है कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल वाइफ। ये देयर आर टाइम्स व्हेन मेन डोंट थिंक राइट। हम बहुत सारा क्रेडिट जो है जो ख़वातीन को देना होता है वो हम नहीं देते, ना बहन को देते हैं, ना बीवी को देते हैं, ना माँ को देते हैं, ना बेटी को देते हैं, हम नहीं देते। इनका सिर्फ ये जुमला इतना बड़ा है, द वे शी इज विद यू। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे। बैठिए। ये आप दोनों के लिए लाल किला के वाउचर्स हैं और आप दोनों के लिए। सो मेक श्योर कि आप दोनों डेट पे जाएं और जाके इसको एंजॉय करें। आई वांट टू से थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, बैंड का बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।